हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लाए हैं थर्मोडायनेमिक्स। अभी कल हमने सिस्टम बाउंड्री, सराउंडिंग, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वगैरह पढ़े हैं। आज हम आपको चर्चा करते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये इट इज़ द टू thermodynamic system are each in thermal equilibrium with a third one, then they are in thermal equilibrium with each other। जैसे दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो तीसरा भी इक्विलिब्रियम में है। जैसे ए और बी का टेम्परेचर सेम है और ए और सी का टेम्परेचर सेम है, तो ए और बी और सी का भी टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ठीक है, ये है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज़ द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। ये टेम्परेचर पर बेस्ड है। अगला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन neither be created nor destroyed, only altered in other form। एनर्जी न तो नष्ट की जा सकती है न ही उत्पन्न की जा सकती है, यह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मैथमेटिकल से देखेंगे तो इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट माइनस वर्क, जिसमें हीट का क्या है, जब ये हीट इनसाइड होगा सिस्टम के तो पॉजिटिव हो जाएगा और आउटसाइड में हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। और वर्क का क्या है, वर्क जब बाय द सिस्टम रहेगा और ऑन द सराउंडिंग रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ऑन द सिस्टम रहेगा और बाय द सराउंडिंग रहेगा उन तब नेगेटिव हो जाएगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पर, ये एनर्जी पर बेस्ड है। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ, इसके पहला स्टेटमेंट दिए हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। किसके लिए दिए हैं, हीट इंजन के लिए दिए हैं। इनका क्या स्टेटमेंट है, इज़ द इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम ए हॉटर रिजर्वायर इनटू वर्क विदाउट सम हीट लॉस ऑफ ए कोल्ड रिजर्वायर। और दूसरे कॉजियस का स्टेटमेंट क्या रहा है, हर रेफ्रिजरेटर के में इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर heat to flow from a cold body to a hot body without doing a external work। मतलब हॉट को टेम्परेचर जब निकाल देंगे तो हो जाएगा कोल्ड बॉडी, उसका टेम्परेचर घट जाएगा, हीट निकाल देंगे तो कोल्ड बॉडी बन जाएगी। इसमें है जब एंट्रोपी बराबर जीरो हो जाएगा तो ये एंट्रोपी जीरो है किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स किस पर बेस्ड है, ये है एंट्रोपी पर। उसके बाद हम देखते हैं टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल में क्या है, जब फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा तो वो आइस पॉइंट हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट रहेगा तो स्टीम पॉइंट हो जाएगा। जब टेम्परेचर एकदम हाईएस्ट रहेगा, हाईएस्ट टेम्परेचर रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, और लोवेस्ट टेम्परेचर का फ्रीजिंग पॉइंट पर इसका हो जाएगा आइस पॉइंट हो जाएगा। और अगर इसका एब्सोल्यूट जीरो पर इसका -273 एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा। तीन कंडीशन है इसकी, एक बॉइलिंग पॉइंट का है, एक फ्रीजिंग पॉइंट का है, एक एब्सोल्यूट जीरो का है। अगर इसमें चार फॉर्म में है स्टेट, इसका सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, रनकाइन है।
सेल्सियस के लिए स्टीम पॉइंट है 100 डिग्री, और आइस पर 0 हो जाएगा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट पर -273 डिग्री हो जाएगा। केल्विन में 373 हो जाएगा, और आइस में हो जाएगा 273, एब्सोल्यूट में हो जाएगा 0 और एब्सोल्यूट 0 में।